22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए हर कोई आतुर है। देश की 140 करोड़ की आबादी और पूरी दुनिया में फैले हुए राम भक्त कौन नहीं चाहेगा कि रामलला को विराजमान होता हुआ देखें, उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखें। नसीब वाले हैं वो लोग जिन्हें इस प्रकार का निमंत्रण मिल रहा है। कई वर्षों के कर्म का फल है कि वो रामलला को विराजमान होता हुआ देखेंगे। ऐसे ही नसीबवान है संजीव कपूर। देश के जाने माने शेफ पद्मश्री से सम्मानित संजीव कपूर जी हमारे साथ हैं। सर, एबीपी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बताएं अपनी भावना। ये निमंत्रण पत्र, सभी के घर में निमंत्रण तो आ रहा है अक्षत के साथ में, लेकिन ये विशेष निमंत्रण पत्र है क्योंकि आप साक्षी बनेंगे उस पल के जो इतिहास में दर्ज होगा, और ऐसे पल के जब रामलला विराजमान होंगे लगभग 500 वर्षों बाद। देखिए, मैं ये कहूँगा कि बचपन से एक जो माता पिता एक चीज़ हमेशा कहते थे कि अच्छे कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। तो कई बार लगता था कि आप अच्छे कर्म करते जाते हैं, लेकिन समय समय पर एक्चुअली फल मिलते हैं। लेकिन इतना मीठा फल जब मिलता है तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हर्ष की बात है। और मैं ऐसा कहूँगा कि ये नहीं है कि सिर्फ गिने चुने लोग हैं, सब लोग आमंत्रित हैं। कुछ लोग शायद वहाँ पर होंगे, पर आप लोग सबके साथ में साझा करेंगे ये जितनी वहाँ पर प्रक्रिया रहेगी, और उसके बाद में सब लोग जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम जो है वो वहाँ पर हैं तो आपके मन में नहीं है। तो अगर मैं वहाँ पर नहीं होता, मुझे निमंत्रण नहीं मिलता, तो मुझे कोई कमी नहीं लगती, लेकिन मिला है तो खुशी बहुत है। राम सबके हैं, राम हम में है, राम आप में है, और यही आस्था हर राम भक्त की है। किसकी क्या तैयारी की है आपने वहां पहुंचने के लिए? कब पहुंचेंगे आप? किसके साथ जाएंगे और क्या कुछ सोचकर जा रहे हैं वहां पर? क्योंकि ऐतिहासिक पल है आपका। यहाँ मुंबई से जब एक कदम आप अयोध्या की तरफ बढ़ाएंगे, वो ऐतिहासिक पल है। जीवन भर का जो आपका कर्म है वो एक एक फल आपको वहां पर खींच कर लेकर जाएगा। बिल्कुल। तो 21 तारीख को मुंबई से अयोध्या की डायरेक्ट फ्लाइट है, तो उससे वहाँ जाएंगे और सब तैयारी, मेरी पत्नी और मैं जा रहे हैं। तो आलियोना और हमने अपने लिए, जैसे कोई भी ऐसा निमंत्रण हो, इतना बड़ा अवसर हो, तो उसके लिए आप तैयारी करते हैं। तो तैयारी में कि आपने जाना कैसे है, आप कपड़े क्या पहनेंगे, तो कपड़े जाहिर सी बात है कि आप नए कपड़े सिलवाएंगे। बिल्कुल आप अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे। तो वो तैयारी हो चुकी है। वो मुझे लगता है कि कल तक मिल जाने चाहिए, समय पे मिल जाने चाहिए। और उसके बाद में वहाँ पहुँच के बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर मतलब ऐसी तैयारी हो रही हैं, तो अभी से लग रहा है कि अच्छा ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ऐसे भी करना चाहिए। जो कार्यक्रम रहेगा उसमें तो भाग लेंगे ही लेंगे। उसके अलावा शहर में इतनी सारी तैयारी चल रही है, मतलब अभी भी कि लता मंगेशकर चौक पे बड़ी वीणा लगी हुई है, या पूरा जितना जो माहौल है उसको बिल्कुल पास से देखेंगे। और देखिए, अगर उस नगरी में जा रहे हैं तो वहाँ का स्वाद तो लेंगे ही लेंगे, राइट। तो वहाँ का स्वाद लेने की भी पूरी तैयारी है। और दर्शन जो सबसे ज़रूरी है, वो कब होंगे उसके लिए उत्सुकता है, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे हैं, चाहे चुनिंदा लोग हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हैं, हज़ारों में हैं फिर भी। तो उसका कब मौका मिलेगा, तो उसकी भी एक्साइटमेंट है। और उसके बाद में जो दर्शन का प्रसाद और वैसे प्रसाद जो है, उससे संतुष्टि, और उस संतुष्टि को आगे किस तरह से बांट सकते हैं सबके साथ में, उसकी तैयारी। तो हम बांटने की तैयारी, जैसे आप इंफॉर्मेशन बांटते हैं, तो हम भी वही काम करते हैं, उसके साथ में थोड़ी सी मिठास डालेंगे। बिल्कुल मिठास डालेंगे, क्योंकि आपका और स्वाद का तो जीवन भर का नाता है। और व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने नाम कमाया है, देश का नाम रोशन किया है, आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं, मशहूर शेफ हैं, आपने क्या सोचा है रामलला को? आप क्या भोग लगाने वाले हैं अपनी खास रेसिपी में से? बिल्कुल। तो एक लड्डू, जो ट्रेडिशनल लड्डू, क्योंकि लड्डू की अगर इतिहास देखा जाए
तो वो भारतीय है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास आई हैं, लेकिन मीठे में अगर हम देखें तो लड्डू का वर्णन बहुत पुराने समय से रहा है। तो एक हमने वो क्रिएट किया है, बड़ा सा लड्डू, और उसकी रेसिपी, क्योंकि अब लड्डू हम भेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना भी करेंगे हम उसको सबके साथ नहीं शेयर कर सकते, उसका स्वाद नहीं। तो इसीलिए हमने उसकी रेसिपी किस तरह से बनाना है आसान तरीके से, वो रेसिपी लोगों के साथ में शेयर की है। और ताकि हम चाहते हैं कि उस दिन का जो प्रसाद है सिर्फ वहाँ पर ही नहीं, आप अपने घर में लड्डू बनाएं, और लड्डू बनाकर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5-5 दिए जो हैं वो आप जलाएं, हम कहते हैं कि 5-5 लड्डू जो हैं वो अपने घर में आप कम से कम बनाएं, खुद भी खाएं और अपने आसपास लोगों के साथ में शेयर करें, उन लोगों को भी खिलाएं शायद जो इस काबिल ना हो कि आसानी से वो कुछ मीठा खा सकें। बिल्कुल, रामलला जो कि अयोध्या उनकी जन्मस्थली, हजारों करोड़ों भारतीयों, हिंदुओं के, राम भक्तों के आस्था के प्रतीक। आपके जीवन में राम नाम का कितना महत्व है? आप जब ये सुनते थे 1992-93 की वहाँ अयोध्या में घटनाक्रम हुआ, 2019 में कोर्ट के फैसले के बाद फिर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ, ये तमाम चीजें आप जब सुनते थे, क्या भावना आपके मन में आती थी? और राम मंदिर बने, इसको लेकर आप क्या सोचते थे? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी भारतीय जो है, जैसे मैं कहूँगा कि बचपन से अगर कोई भी अच्छी अगर यादों की अगर बात करें, मीठी यादों की बात करें, तो बचपन में से सबसे ज़्यादा होता था कि जब आप कब आपको बहुत अच्छा लगता है कि जब फेस्टिवल होते हैं। फेस्टिवल में क्या होता है, आप बच्चे हैं, स्कूल की छुट्टी, अरे वाह, तो वाह, उसके बाद में नए कपड़े, घूमने जाना, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, बढ़िया खाना, मिठाई मिलना, आतिशबाजी, पटाखे, सब कुछ। ये कब होता है? दिवाली के टाइम पे, दिवाली, श्री राम। तो बचपन से जो खुशियों का जो खजाना जिंदगी में रहा है, मैं कहूँगा वो सबसे ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो श्री राम के हिस्से में है। तो उनसे रिलेटेड कभी भी कुछ हुआ तो चाहे वो मंदिर बनने की जब बात हुई या उसका जो सारा संघर्ष रहा, तो आपको उसका दुख भी रहा कि इतना समय कैसे लग गया। फिर नेचुरली जब होता है तो हर्ष भी उतना ज्यादा ही आपको होता है। और फिर आपको जब निमंत्रण मिलता है तो अरे वाह, चलिए, अब आपको ऐसा लगता है कि आप ने शायद कुछ ऐसे कर्म किए हैं कि उसका फल आपको मिल रहा है। तो बहुत ही ऐसी फीलिंग है जिसको आसानी से जाहिर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, मंदिर बना उसकी खुशी है, निमंत्रण आया उसकी बहुत खुशी है, और आपके सामने श्री रामलला की ये तस्वीर। ओहो, देखिए, ये क्योंकि इसकी चर्चा बहुत रही है इस मूर्ति की कि रामलला 5 साल के, और ये अरुण जी ने इसको तराशा है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि आपने दर्शन पहले ही करवा दिए, तो अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी। बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और उसके बाद में पूरे दर्शन वहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि ये जो एनर्जी है वो अभी से दिखनी शुरू हो गई है, बिल्कुल, वो फैलनी शुरू हो गई है। तो अब ये और ज़्यादा फैलेगी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने आपने नज़दीक से दर्शन पहले से ही करा दिए। बिल्कुल, इतनी मनमोहक मूर्ति है, और जैसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट धरि उर बनमाला, उस प्रकार की राम भगवान की तस्वीर है। और आपकी बहुत खूबसूरत प्रतिक्रिया और नेचुरल रिएक्शन इस पर आया। यही कल्पना करते हैं कि जब आप सामने होंगे तो आपको ऐसे ही भाव श्री राम जी के दर्शन के बाद मिलेंगे। एक आखिरी कमेंट कि बदलती हुई तस्वीर जो है, धार्मिक कार्य ठीक है, धार्मिक कार्य है, एक आस्था है, वो तो मंदिर के रूप में बन गया है, लेकिन बदलती हुई तस्वीर
यही अगर आपको 2 साल पहले अयोध्या जाना होता तो शायद आपको लखनऊ या वाराणसी उतरना पड़ता। आपके रिलेटिव्स भी अयोध्या फैजाबाद में रहते हैं, और तब स्थिति क्या देखते हैं और आज स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बहुत बहुत बदलाव आ गया है। और ये सिर्फ अयोध्या का नहीं, ये पूरे भारत में बदलाव आ रहा है। ये जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, जो विकास देख रहे हैं। मैं बनारस में, वाराणसी में मेरी पहली नौकरी थी, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ उस शहर से। और अब जब मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि घाट किस तरह से, मतलब ये ऐसे घाट, पहले तो ऐसे सुना ही था कि 84 घाट पर मिट्टी पड़ी होती थी, आपको पता नहीं था कि ऐसे हैं, कि घाट कहाँ हैं। लेकिन अब तो आप गिन सकते हैं कि कौन से घाट हैं, यहाँ से कौन से, सब कुछ देख सकते हैं, पूरा विकास आप देख सकते हैं। तो ये जो बदलाव है, अभी तो हम सुन रहे हैं, अब इसको एक्सपीरियंस करेंगे। 2 दिन में वहां पर होंगे, और कि सीधा वहां पर पहुंच रहे हैं, इसकी कल्पना 3 महीने पहले भी नहीं थी। इसकी कल्पना 3 महीने पहले भी नहीं थी। अभी बहुत काम हुआ है, लेकिन बहुत काम अभी होना है कि वहां पर होटल्स बनने हैं, क्योंकि जो ये चीज हो रही है उससे हमारे इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक, मतलब उत्तर प्रदेश, भारत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें आप ना सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट, खाना पीना, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, कितनी बड़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और मतलब इसमें मैं तो कहूँगा अभी तो सिर्फ थोड़ी सी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पद्मश्री सम्मानित संजीव कपूर जी, देश के मशहूर शेफ, जो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस निमंत्रण से और जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। और साफ विचार यही है कि मंदिर तो बनकर तैयार है, लेकिन ये देश की भी तस्वीर, सीरत, सूरत सब कुछ बदल देगा, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण एक बेंचमार्क साबित होगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।